हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी गाड़ी के जो चारों गेट हैं टाटा टियागो के, तो ये नाम मुझे मेंशन करना पड़ रहा है, तो उसके एक साथ में ही सारे खराब हो गए। तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया और थोड़ा ऐसा लगा कि यार एकदम से चारों ही गेट खराब हो गए। मतलब एक होता तो चलो समझ में आता कि यार टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन चारों ही गेट एक साथ में मेरे खराब हो गए। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अब जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में, तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग प्लीज उसे जाके चेकआउट जरूर करें। उसके बाद में जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या सारी कहानी है और क्या हुआ मेरे साथ में और गाड़ी में क्या इश्यूज हो गए। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मेरी गाड़ी के जो चारों ही गेट है वो एक साथ में चारों खराब हो गए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि गाड़ी के गेट खराब हो गए हैं, ठीक है, चलो सर्विस सेंटर एट लास्ट जाना ही पड़ेगा, गाड़ी को तो सही करवाना ही पड़ेगा, यही हमारे पास में ऑप्शन रहता है। और ऑप्शन ही क्या है, और एक्सटेंडेड वारंटी में भी है गाड़ी मेरी, और गाड़ी को अभी 3 साल हुए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यार अगर इन केस कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि अगर मुझे पता ही नहीं चलता कि गाड़ी के गेट ही खराब हो गए, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीजें एकदम से स्टार्ट कैसे हुआ कैसे, मुझे पता कैसे चला। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी में हम लोग लॉक करके निकल जाते हैं, आपको पता होगा ओआरवीएम बंद हो गए तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार गाड़ी तो लॉक हो गई है, अब हम लोग हमारे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ में हुआ ये कि गाड़ी एकदम ओके थी, बिल्कुल एकदम वेल कंडीशन वगैरह में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाड़ी में एकदम से कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं, गाड़ी एकदम वेल ओके थी। रात को एकदम सब कुछ सही था। सुबह मॉर्निंग में मुझे कहीं जाना था, निकलना था, एकदम से जब मैंने अपनी की से उसको अनलॉक किया तो ओआरवीएम खुल गए, जो कि आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो ओआरवीएम खुल गए तो मुझे लगा गाड़ी अनलॉक हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला तो डोर ओपन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ऐसे लगा दिमाग में कि यार डोर ओपन नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने एक बार चाबी से लगा के उसको अनलॉक कर लिया। मैं ड्राइवर साइड वाली में आके बैठ गया। अब मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट की। अब आपको पता है कि जो लोग जिनके पास में भी गाड़ियां हैं उनको पता होगा कि जैसे ही हमारी गाड़ी अगर 20 की स्पीड पकड़ लेती है, हमारे मीटर में अगर 20 की स्पीड शो होने लग जाती है, तो हमारे जो गेट हैं वो ऑटो लॉक हो जाते हैं। ऑटो लॉक हो जाते हैं तो आवाज आ जाती है, हम लोग देख लेते हैं हाँ हमारे गेट हैं जो लॉक हो गए हैं। लेकिन मेरे सिनेरियो में ऐसा हुआ कि वो गेट लॉक हुए ही नहीं। तो वहां दिमाग में थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार गेट लॉक नहीं हुए। फिर भी अपन ऐसा सोचते हैं कि यार हो सकता है शायद ऐसा कुछ होगा कि यार हो गया होगा, नहीं हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार इग्निशन में कोई हल्की फुल्की एरर आ जाती है, इग्निशन में हल्का फुल्का कोई इशू आ जाता है, तो कोई बात नहीं, नहीं हुए तो नहीं हुए। तो मैंने इतना माइंड नहीं किया, इतना गौर नहीं किया। तो अब जैसे ही मैं अपना काम कर कुरा के वापिस अपने घर पे आया, और एज यूजुअल हम हमेशा की तरह अपने विंडोज वगैरह ये सब चीजें चेक करते हैं, तो मैं जब अपनी गाड़ी से निकला और मैंने वो अपनी जो की होती है सेंट्रल लॉकिंग की, उससे अगर मैंने गाड़ी को जैसे ही मैंने लॉक वाले बटन पे प्रेस किया तो मेरे जो ओआरवीएम है वो बंद हो गए। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ओआरवीएम खुल गए यानी कि गाड़ी अनलॉक हो गई, ओआरवीएम बंद हो गए यानी कि गाड़ी लॉक हो गई। और काफी सारे लोगों के पास में ऐसा भी मॉडल होता है, ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें ओआरवीएम लॉक अनलॉक या मतलब फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार गाड़ी को अगर लॉक कर दिया तो यानी लॉक हो गई, और अनलॉक कर दिया यानी कि अनलॉक हो गई। लेकिन उस कंडीशन में भी फिर जब ओआरवीएम लॉक हो गए, तो आपको पता है कि हम लोग इंडियंस की हमारी आदत होती है कि हम लोग डबल चेक जरूर करते हैं। कभी कभार अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी वहम होता है ना कि यार क्या पता गाड़ी लॉक हुई है नहीं हुई है, अक्सर ऐसा हम अपने घर में भी अगर लॉक लगाते हैं तो हम लोग चेक जरूर करते हैं कि यार हाँ मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया। हम लोग इंडियंस की हमारी आदत होती है, तो ये एक अच्छी बात है कि डबल चेक करने की हमारी आदत होती है। तो वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि यार एक बार चेक करते हैं कि गाड़ी लॉक हुई है नहीं हुई है, क्योंकि ओआरवीएम बंद हो चुके थे। अब जैसे ही मैंने अपने डोर हैंडल को पकड़ के चेक किया तो गेट खुल गया उसका। तो अब मैं समझ गया था, मैं कहा हाँ यार गाड़ी के गेट जो है वो खराब हो चुका है। तो पहले मुझे ये लगा कि यार सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही गेट खराब हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये हुआ कि मैंने ड्राइवर साइड वाले गेट पे चाबी लगा के उसको लॉक कर दिया। तो अब ड्राइवर साइड वाला तो लॉक हो गया, और बाकी भी जो गेट हैं वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही वो लॉक ही थे। फिर
मुझे ऐसा लगा मैं कि हाँ यार ड्राइवर साइड वाला गेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, मैं जाऊंगा सर्विस सेंटर में जाके चेक करवा लूंगा। फिर ऐसा हुआ कि कहीं जाना था फिर से, तो को ड्राइवर वाला या पीछे पैसेंजर वाले जितने भी जो गेट हैं वो ओपन ही नहीं हो रहे। तब समझ में आ गया कि यार चारों ही गेट खराब हो चुके हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में से 80% लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बाहर ही खड़ी रहती है, और हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार मतलब कौन ऐसा सोचेगा कि चारों ही गेट एक साथ में ही खराब हो रहे हैं किसी गाड़ी के। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा कि चारों ही गेट एक साथ में ही खराब हो गए। अब मतलब लॉक कर दिया तो अब बाकी 3 गेट लॉक ही रह गए हैं, सिर्फ एक ड्राइवर साइड वाला जो है वो चाबी से लॉक अनलॉक हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अगर अपन चाबी से अगर गेट को लॉक कर रहे हैं तो एटलीस्ट चारों गेट एक साथ में लॉक होने चाहिए। चलो ठीक है, इग्निशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई एरर आ गया है, कोई फ्यूज उड़ गया है, कोई भी XYZ अपन प्रॉब्लम मान लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर अपन ड्राइवर साइड वाले में अगर अपन चाबी लगा के उसको लॉक कर रहे हैं गेट को, तो चारों गेट एक साथ में लॉक होने चाहिए। नहीं, इसका मैकेनिज्म अलग ही तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही बंद होएगा। अगर आप इसमें चाबी लगा रहे हो तो ड्राइवर साइड वाला ही बंद होगा, बाकी 3 जो जैसे पड़े हैं वो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनकी भी अगर मतलब सेंट्रल लॉकिंग की अगर खराब हो जाती है, काम नहीं करती है, तो हम लोग चाबी से लॉक अनलॉक करते हैं गाड़ी को। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं ड्राइवर साइड वाले में अलग लॉक लगा रहा हूँ, को ड्राइवर साइड वाले में अलग लॉक लगा रहा हूँ, पीछे वालों को अलग बंद कर रहा हूँ, चारों गेटों को अलग अलग तरीके से बंद कर रहा हूँ, फिर चारों गेटों को पर्सनली खोल रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है चारों गेट आपस में एक दूसरे से नाराज हुए पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर एरर आता है तो ये होता है ना कि हमने ड्राइवर साइड वाले में गेट में अगर हमने चाबी लगाई तो मैंने गेट बंद किया तो चारों ही गेट चाबी से बंद हो गए और चारों ही गेट चाबी से अनलॉक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी में ऐसा हो रहा है कि मैं अगर जिस ड्राइवर साइड वाले में अगर मैं चाबी लगा रहा हूं तो सिर्फ यही ही गेट अनलॉक होगा और यही गेट लॉक होगा। बाकी ये 3 जो गेट हैं, 2 पीछे वाले और एक ये को ड्राइवर वाला, तो ये जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहेगा। अब मैं इसको अंदर से ही लॉक करूंगा, अंदर से ही अनलॉक करूंगा। पीछे वाले दोनों को भी मैं अंदर से ही लॉक करूंगा, अंदर से ही अनलॉक करूंगा। अब अगर किसी को बैठना है तो पहले मैं अंदर घुसूंगा, पीछे वाले दोनों गेटों को पहले मैं अनलॉक करूंगा, फिर वो लोग बैठेंगे। और उसके बाद मैं अगर मुझे चारों ही गेटों को मुझे लॉक करना है तो पहले मैं इन तीनों को लॉक करूंगा, उसके बाद में फिर मैं इस वाले गेट को मैं चाबी से लॉक करूंगा, तब जाके ये मेरी गाड़ी जो है प्रॉपरली लॉक हो जाएगी। मतलब ये कंडीशन मेरी गाड़ी में आ रही है। तो ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है मेरे लिए हाल फिलहाल। यानी कि इसका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार अगर अपने ठीक है आपकी चाबी कभी कभार काम नहीं करती है, आपकी जो की है वो कभी कभार काम नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए ना कि यार अगर मैं चाबी लगा रहा हूं तो चारों ही गेट एटलीस्ट चाबी से एक साथ में ही लॉक हो जाए और चारों ही गेट चाबी से एक साथ में ही अनलॉक हो जाए। अब मुझे कहीं जाता हूं मैं तो मुझे चेक करना पड़ता है कि हाँ यार तीनों गेट प्रॉपरली लॉक तो है ना। मतलब मैं ऐसे छोड़ के एकदम से जा नहीं सकता हूं। मतलब ये कंडीशन हो गई है मेरे लिए। यानी कि अगर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं अगर ध्यान भी नहीं देता, तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ रात को आए, गाड़ी हमने लॉक की, ORVM बंद हो गए, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार गाड़ी लॉक हो चुकी है, क्योंकि एक साथ में चारों गेट किसके खराब होते हैं, कब हुए होंगे। तो और हम लोग अपने घर में चले गए। अब जो चोर है, जो महाशय है, जो लोग हैं जो चोरी के इरादे से आए हैं, वो तो गेट पकड़ेंगे, खोलेंगे, लो भाई गाड़ी तो उनको खुली भी मिल गई है, उनके तो मजे ही मजे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो और मैंने एक चीज और आपको बताऊं कि उस वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने टाटा मोटर्स वगैरह को टैग वैग वगैरह कर दिया था। तो मेरे उस वीडियो के कमेंट में टाटा मोटर्स की तरफ से रिप्लाई भी आया है कि हमने आपका जो वीडियो वगैरह है वो देखा, सीन किया, जो भी XYZ, तो हमें आपकी प्रॉब्लम वगैरह जो है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आप अपने जो अल्टरनेट नंबर है या आपकी जो मेल ID वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो हालांकि वो मैंने उनके साथ में शेयर कर दी है। तो अच्छा लगा कि उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया है। अब सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है। तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है टाटा मोटर्स को, और उन्होंने मतलब मुझे रेस्पॉन्स किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी एटलीस्ट उनको रेस्पॉन्स कर दूं, उनको रिप्लाई दे दूं। तो वो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है। मैं 7 दिन वेट करूंगा, 7 दिन तक देखूंगा कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई या कॉल या कुछ भी आता है कि नहीं आता है, वो मेरी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालते हैं वो मैं चेक करूंगा। और 7 दिन तक मैं बैठा हूं उनके इंतजार में। उसके बाद में अगर लगा कि नहीं आया उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स, तो फिर मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा, देखूंगा कि क्या इश्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है। तब तक 7 दिन तक हम लोग अपनी गाड़ी को ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे ही एंजॉय करेंगे। और अगर कैमरा थोड़ा सा अगर शेक कर रहा है तो उसके लिए माफी, क्योंकि ये टाटा की कार है। तो एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि वाइब्रेशंस होते हैं,
तो हम लोगों को कैमरा एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो और थोड़ा हल्का फुल्का कैमरा शेक कर सकता है दोस्तों, तो इग्नोर करना अगर कैमरा शेक कर रहा है। तो अब मैं जाऊंगा टाटा के शोरूम 7 दिन बाद में। उससे पहले अगर मेरी तरफ टाटा मोटर्स की तरफ से कोई रिप्लाई, कोई कॉल या कोई मेल आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और अगर जब मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन वो लोग निकालते हैं, इसका क्या हल मुझे मिलता है, तो वो तो सर्विस सेंटर में जाके ही पता चलेगा। और जो भी मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है, मैं डेफिनेटली इसका जो सॉल्यूशन है मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी ना आए। क्योंकि जो भी लोग टाटा यूजर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चाहे आपके पास में टाटा की कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे आपको बता पाऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। पहले मेरा वो वाला वीडियो जाके जरूर चेकआउट करना, जिसके अंदर आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको डिटेल से समझ में आएगी। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।